सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, घुटनों का दर्द इतना ज़्यादा आम हो गया है कि लोग आजकल उसे गंभीरता से लेते ही नहीं। तो मैं चाहूँगी कि आज आप हमारे दर्शकों को बताएं कि घुटने का दर्द कितना गंभीर परिणाम दे सकता है। घुटने का दर्द एक एज ग्रुप जैसे 50 की उम्र वाले जो होते हैं उनमें आप देखिए तो जनरली वो कंप्लेन करते रहे कि हाँ मुझे घुटने में थोड़ा दर्द रहता है लेकिन मैं चल रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे वैसे कंडीशन में क्या होता है, हम सचेत नहीं होते हैं। वो आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। घुटना जैसे शरीर बीमार होता है वैसे ही घुटना भी बीमार होता है। एक उसका भी समय है घुटने का कि भाई इतने दिन तक चलेगा। तो ऐसा तो नहीं है कि हम बीमार होते हैं, हमें कुछ होता है तो हम दवाइयाँ नहीं खाते। और घुटने घुटने का अपना हेल्थ होता है भाई। आपको अपना वजन कम करना पड़ेगा, आपको लोड उस पर कम देना पड़ेगा। अब एक आदमी है 50 साल की उम्र में, कोई एक रिटायरमेंट की एज होती है, एक बॉक्सर होता है वो 40 साल में रिटायर कर जाता है क्योंकि उसे पता है कि अब इसके बाद वो बॉक्सिंग करेगा तो उसकी हड्डियां टूट सकती हैं। तो घुटने के लिए भी हमें वो चीज़ सचेत होना पड़ेगा, नहीं अब इस उम्र के बाद मैं उतना काम नहीं ले सकता। लोगों को क्या होता है, थोड़ा दर्द हो रहा है वो इग्नोर करते रहते हैं और वो अपने नॉर्मल रूटीन में करते रहते हैं। और एक टाइम आता है 5 साल बाद जब घुटना पूरा ही जाम हो जाता है और दर्द एकदम ही असहनीय हो जाता है। घुटने का इलाज कुछ मतलब एक समय ये आता है कि घुटने के इलाज के लिए ऑपरेशन की नौबत आ जाती है। अब क्यों आती है, आप इग्नोर करते रहते हैं। भाई आपको जब शुरू में दिखा लेना चाहिए था, अगर आपको शुरू में मिल लेना चाहिए था, किसी से कंसल्ट करना चाहिए था या एडवाइसेस लेना चाहिए थे, या आपको अपना वजन कम करना चाहिए था, आपको अपनी एक्टिविटी मॉडिफाई करनी चाहिए थी, आप नहीं करते हैं। 5 साल बाद जब जाम हो जाता है तो कहते हैं कि भाई कैसे खराब हो गया मेरा घुटना। फिर बस यही टोटल नी रिप्लेसमेंट ही उपाय बचता है। आप उस चीज़ को पहले ही रोक सकते हैं। एक पॉइंट है जब आपको पता चल जाता है कि नहीं मुझे इसके बाद अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो ये सिर्फ एक किसी एज ग्रुप के साथ नहीं है, ये मेरे साथ भी होगा, ये आपके साथ भी होगा एक एज ग्रुप में आने के बाद। डॉक्टर साहब, अभी आपने बताया कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस अगर लोग करें तो घुटने की इस ट्रांसप्लांट को वो रोक सकते हैं, घुटने की प्रॉब्लम रोकी जा सकती है। तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को बताइए क्या नेसेसरी लाइफस्टाइल चेंजेस हैं कि अगर घुटनों में इतनी तकलीफ हो रही है कि वो चल भी नहीं पा रहे हैं तो क्या क्या सुधार करना ज़रूरी है। देखिए सबसे मेन चीज़ है थोड़ा वजन कम करना। हमारा जो बॉडी मास इंडेक्स है हम कंट्रोल नहीं करते, खास करके यहाँ बिहार में क्या है, हम डाइट घी खाना और दही खाना दूध खाना एकदम ही बेलगाम होके खाते हैं कि भाई इससे हेल्थ बनता है। नहीं, वजन बढ़ना हेल्थ नहीं होता है। आपको आपके हाइट के अकॉर्डिंग आपका वजन होना चाहिए, तभी आपके शरीर में हर जॉइंट पे बराबर फोर्स लगेगा। कहीं भी अगर फोर्स लग रहा है ज़्यादा तो वो चीज़ डैमेज होगी। अगर आपका वजन बहुत ज़्यादा है तो ऑब्वियसली आप अपने घुटने पे ज़्यादा लोड दे रहे हैं, तो जो जिस चीज़ के लिए वो बना है वो उससे कम लास्ट करेगा। फिर हो गया आपका जैसे कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं घुटने की, नी की एक्सरसाइज होती है, क्वाड्रिसेप की एक्सरसाइज होती हैं, हैमस्ट्रिंग एक्सरसाइज होती हैं। वो मसल की एक्सरसाइज, अगर आपके मसल मजबूत होंगे तो आपका जो घुटने का वजन है थोड़ा बहुत मसल भी ले लेंगे तो आपके घुटने पे लोड कम पड़ेगा। ये भी हो गया। फिर क्या होता है, हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं, हम सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा चढ़ते हैं, आपको वो भी कम करना पड़ेगा, सीढ़ियाँ चढ़ना कम करना पड़ेगा। हम ऊंच नीच वाली सतह पे दौड़ते रहते हैं, अनइवन फोर्स लगता रहता है, उससे घुटना डैमेज होता है। घरों में वेस्टर्न टॉयलेट नहीं होते हैं, कमोड नहीं होते हैं, स्क्वेटिंग ज़मीन पे बैठ के लोग टॉयलेट जाते हैं, तो उससे दिक्कत आती है। उससे घुटने पे बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है और घुटना छिलता है। जो घुटना खराब होना क्या है, कार्टिलेज जो होता है, जॉइंट का सतह जो होता है वो छिल जाता है। फिर हमारे घुटने के जो बोन्स हैं वो आपस में रगड़ खाते हैं, रगड़ खाने की वजह से पेन होता है। पेन होने की वजह से क्या होता है कि सूज भी जाता है कभी कभी घुटना। वो ओल्ड एज वाले लोग जो होते हैं उनमें ज़्यादा सूजा हुआ मिलता है। फिर क्या होता है, उससे कुछ जब घुटना रगड़ खाता है तो आसपास में नई हड्डियाँ बनने लग जाती हैं और वो घुटने को पूरा जाम कर देती हैं। तो ये एक साइकिल है, अगर आप इसको किसी पॉइंट पे रोक देंगे, बुढ़ापा तो आएगा लेकिन आपने देखा होगा एक सलमान खान है 56 ईयर्स एज के, एक नॉर्मल देखिए सड़क पे नॉर्मल से बंदे को 56 साल का, आपको साफ फर्क नज़र आ जाएगा। सलमान खान कहीं ज़्यादा यंग लगता है, तो इसे हम फिजियोलॉजिकल एज कहते हैं कि उन्होंने इतना मेंटेन कर रखा है कि वो इतना यंग लगते हैं। तो हमें वही चीज़ करना है अपने घुटने के साथ कि फिजियोलॉजिकली हमें इसे यंग रखना है, चाहे हम कितने भी बूढ़े होते रहे।